नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। सीधा मुद्दे पे आता हूं। अगर आप लोग 12th पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएशन में अपियरिंग है, वो बात छोड़ दीजिए। ग्रेजुएशन चल रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 12th से ही रेलवे में जुड़ना चाहते हैं, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं रेलवे में कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट है उसका मैं वीडियो लेके आया हूं। तो 5 मिनट के अंदर हम समझ लेंगे कि कौन सी पोस्ट हमारे लिए बेस्ट है और 12वीं पास से हमें कितनी सैलरी मिल सकती है रेलवे में। चलिए शुरू करते हैं। रेलवे जो आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू वैकेंसी निकालता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्या है, तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, मींस समझ में आ रहा है हमें इसके फुल फॉर्म से ही कि ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। इसका मतलब है कि इसमें ना तो डिप्लोमा चाहिए, ना बीटेक चाहिए, ना आईटीआई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ओनली 12th चाहिए। ठीक है, जो यूजी इसको बोलते हैं, आरआरबी एनटीपीसी यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या है, अंडर ग्रेजुएट मींस ग्रेजुएट नहीं हो आप, ग्रेजुएशन के अंदर हो, मींस 12th पास, ओनली 12th पास हैं अगर आप, तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आपको मैंने एक ब्यौरा दे दिया कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के नाम से एक वैकेंसी निकाली जाती है रेलवे के द्वारा। तो उस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो उसमें पहली पोस्ट होती है जेसीसीटी। जेसीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वर्ड इससे साफ दर्शाता है कि आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ये है लेवल 2 की पोस्ट और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है C2 मेडिकल एग्जामिनेशन, या इसको मेडिकल स्टैंडर्ड लिख देते हैं। आप लोग समझ लेना कि ये C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट है। ठीक है, दूसरी पोस्ट इसमें आती है ACCT। ACCT का फुल फॉर्म क्या है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। ACCT अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 2 की पोस्ट है और इसका भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C2 है। ठीक है, तीसरा है ट्रेन्स क्लर्क है, इसका है लेवल 2 और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है A3। ठीक है, चौथी पोस्ट है और लास्ट इसकी पोस्ट है CCTC, जो होती है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये है लेवल 3 की पोस्ट और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है B2। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 4 प्रकार की पोस्टें इसमें आती हैं। आपको इसके लिए फॉर्म भरना है। आपको सबसे पहले अब मैं बता देता हूं कि इसमें सिलेक्ट होना है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपका आएगा CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। कौन सी, पहली और दूसरी, फर्स्ट एंड सेकंड पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद DB होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक है, फाइनल मेरिट। ठीक है, तो ये हो गया पहली 2 पोस्ट के लिए। लास्ट की 2, 3 और 4 पोस्ट के लिए क्या है, उसके लिए भी CBT 1 होगा, CBT 2 होगा,
उसके बाद सीधा डीबी होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट लगेगी। तो आपको ये चीज पता चल गई होगी कि पहली और दूसरी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट इसमें और इंक्लूडेड है, वरना ये दोनों सेम हो जाते। ठीक है, तो इसके लिए CBT 1 होगा, पहली और दूसरी के लिए CBT 1, CBT 2, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी। और CBT ये लास्ट की 2 पोस्ट ट्रेन क्लर्क और CCTC के लिए CBT 1, CBT 2, DV, मेडिकल, फाइनल मेरिट। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम क्या इनके काम की ओर, कि इनके काम क्या है। इसका काम है फाइल्स वगैरह, फाइल्स मूव करना, इधर से उधर मूव करना, फाइल्स का रिकॉर्ड रखना, फाइल्स का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, ये हो गई ऑफिस जॉब। अगर आपको ऑफिस जॉब पसंद है तो सबसे पहले आपको JCCT होना चाहिए। ठीक है, आप पहले नंबर पे JCCT भरिए और इसके मेरिट काफ़ी हाई जाती है, तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैक्सिमम स्कोर कीजिए ताकि आपको ये पोस्ट मिल सके। दूसरी पोस्ट पे आते हैं ACCT पर। इसका काम क्या है? इसका काम है रेलवे के जो बिल हैं, रेलवे के जो बिल्स वगैरह होते हैं, बिल्स, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, उसके रिकॉर्ड रखना। ठीक है, उसके रिकॉर्ड रखना, ये इसका काम है। ठीक है, ये भी ऑफिस जॉब है। तो अगर आपको ऑफिस जॉब पसंद है तो ये दोनों पोस्ट आपके लिए बेस्ट हैं। ट्रेन्स क्लर्क क्या है? ट्रेन्स क्लर्क ये होता है कि आपको जो भी गाड़ियां हैं, जो भी ट्रेन्स हैं, उनके बैगन, उनके रैक, मालगाड़ी का रिकॉर्ड रखना, ओके, रिकॉर्ड रखना। ठीक, ये भी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, और चौथी है जो सबसे बेस्ट पोस्ट है इसकी, वो है सबसे अच्छी CCTC। CCTC का मतलब क्या है? आप काउंटर पर टिकट देंगे। ठीक है, टिकट काटेंगे। ठीक है, आप काउंटर पर टिकट काटेंगे। दूसरा इसका काम है, या आप काउंटर पर टिकट काटेंगे या आप ट्रेन में टिकट चेक करेंगे। ठीक है, 2, 3, 4 प्रकार के काम हैं। या आप रिजर्वेशन विंडो पर रिजर्वेशन करेंगे, रिजर्वेशन विंडो भी आपके लिए होगी। तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, कुल मिला के आपको मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड भी बता दिया कि अगर आपको चश्मा लगा है तो फिर आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी, ट्रेन्स क्लर्क की पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, बाकी तीनों पोस्ट आपको मिल सकती हैं। ठीक है, इसका है C2 मेडिकल स्टैंडर्ड और इसका भी है C2, इसका है A3 में अगर आपको चश्मा लगा है तो अगर आपको चश्मा लगा है तो भी मिल सकती है, लेकिन आपका चश्मा जो है वो -2 डायोप्टर से नीचे होना चाहिए, -2 डायोप्टर से कम होना चाहिए। और इसमें है B2, इसमें तो चश्मा अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से हमने अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है वो एक समरी देख लिया कि किस प्रकार से रेलवे में अंडर ग्रेजुएट में 12th अगर आप पास हैं तो आप कैसे ऐसी पोस्ट पर आ सकते हैं। एक अच्छी और रेपुटेटेड पोस्ट है, ऑफिस वाली पोस्टें हैं सारी, कोई दिक्कत नहीं है, धूप में आपको काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छी पोस्ट हैं। तो आप इनको अगर लेना चाहते हैं तो आप अगर 12th पास हैं तो पढ़ाई शुरू कीजिए मेरे साथियों और इन पोस्ट को ले लीजिए, बहुत अच्छी पोस्ट हैं। अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के ऊपर। अभी ये 12th पास वाली पोस्ट हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगा ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के ऊपर कि रेलवे NTPC में ग्रेजुएट लेवल में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तब तक के लिए आप इसको देखिए, अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब